कभी फुर्सत हो तो निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। शीतलता प्रदान करे, ठंडक दे, जिससे कि मैं कथा कहने में सहायक और बोलने की मुझमें शक्ति एनर्जी आए और मैं इस कथा का गुणगान एक अच्छे भाव के अनुसार एक ऊर्जा के साथ आपकी झोली में उस कथा का प्रसाद डाल सके। बोल बड़ देवताओं की, बड़ देवताओं की, बड़ देवताओं की हर हर महा। श्री राधे। जी आपकी कथा ये सूट करता है बालक, ये क्या बोलते हैं यूट्यूब में, जी यूट्यूब पे डली हुई ये कथा आप घर बैठे सुन सकते हैं, चाहे तो फिर टीवी में लगा। बस कथा ही डालना बेटा, और कोई बात कथा में स्थान की मर्यादा बनी रहे, स्थान के विषय में मर्यादा अनुरूप ही आप अपने भाव को डाल सकते हैं। श्री राधे। अब कृपया करके बैठे, अब तो बैठ जाएं, नमन करें। जब कथा प्रारंभ हो जाती है धीरे से आए और धीरे से जो भी नमन करना आया धीरे से करके अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सभी भक्त निश्चित बाबा के लिए, माँ भगवती के लिए कुछ अर्पित करना चाहते हैं, ठीक है। ये भाई हमारे विजय सिंह जी ने भी माता के लिए भेंट और बालाजी के लिए भेंट। निश्चित आपका परिवार लंबे टाइम से बालाजी से जुड़ा हुआ है। असीम कृपा प्रभु की आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। स्कंद महाप्राण की जय, श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री राधे। श्री परिषद जी महाराज की जय, श्री राधे। संतन की जय, श्री राधे। हरिओम। सीताराम। आशीर्वाद कल्याण। श्याम पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री भगवत चरणागी बंधु आशीर्वाद कल्याण। हरी माता हो दीर्घ आयु। श्री बालाजी महाराज की उपस्थिति में उनकी कृपा से इच्छा से इस धाम में स्थित हुए हैं। आप हम सब भाग्यशाली हैं। कौन से पुरस्कार किए हुए कभी संस्थान कर श्री राधे हमारे प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की साक्षात कृपा श्री राधे। के लिए देवता भी करते हैं देवलोक में। जब श्री राधे कृपा से बाबा कृपा से वो के साथ हो रही है। इस कथा का महत्व है। आराम से बैठे सभी भाई मेरे, सभी श्रोतागण मेरे बड़े प्रेम से गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा श्री राधे हर हर महादेव वासुदेवा जय हो श्री राधे हर हर महादेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राधे बहुत ही सुंदर। और अपने हम मुन्ना महाराज हमारे पूजनी वो भी दो शब्दों संबोधन करें। उसके पश्चात आरती भगवान की, उसके आगे कथा चलेगी। कल्याण प्रभु की कृपा। पूजनी महाराज जी को मेरा प्रणाम, पुजारी महाराज को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है इनका, समर्पित भाव है हमारे पुजारी जी का। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम हर महादेव। आशीर्वाद 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 सौभाग्यवती खुश रही। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपद्मम्। श्री राधे जय हो। हरिओम आशीर्वाद आशीर्वाद कल्याण शरण्ये त्र्यंबके कल्याण गौरी नमो अस्तुते अतुलित श्री राधे 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 धनुजवन नाम मगर प्रियम सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम श्री राधे नमामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय जगत द्वैताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याद हेतवे तापत्र दोपायनो जय हो। प्रणाम 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 प्रणाम। श्री राधे 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 निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुगमुखाद द्रव संयुक्तम विद्यापरानाथ ज्ञान मंजरी। बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए स्कंद महापुराण पुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, बोलिए सुखदेव भगवान भगवान की जय, परिषद भगवान भगवान की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए गौ माता की जय। हर 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 महादेव। बहुत ही सुंदर। भक्तों का सौभाग्य
और हर्ष और उल्लास एवं आनंद का विषय है। हमारे बालाजी की वांगमयी मूर्ति के रूप में आशीर्वाद 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 कल्याण हो, सुखदेव गुरु के कल्याण हो। हम सभी भक्त बाबा को साष्टांग दंडवत करके जय और बाबा से मन क्रम वचन दृढ़ ये हाथ, हम संसारी जीवों पे भयन नहीं बनेगा, ध्यान नहीं लगेगा, परंतु श्री राधे। तो हम बाबा की बात है ये दोहरा रहे, हम बहुत सबसे पीछे है महाराज जी जय इस मामले में, बस हमें क्षमा करें बाबा। और इतनी शक्ति दें, इतनी अपार अपनी दृष्टि दें कि हम सभी भक्तजन आपकी माला की दुनिया में से कते ही सरकने की और खिसने की अनुभूति हमें न आवे और बाबा बस रोए रहे। हमने महाराज जी थोड़ी सी अनुभूति करी है कि वो केवल कह रहे हो कि महाराज तुम पकड़ ले मुझे, तो भगवान ने कही यार केवल ऐसे में कैसे कह रहे हो, तुम मेरा पैर उठा रहे हो और मैं पकड़ लिया कि महाराज हम संसारी है, हम पकड़ेंगे तो छोड़ भी देंगे। फिर हमें भरोसा है कि आपने अगर पकड़ लो तो नहीं छोड़। बाबा से चोरी मांग के कह रहे बाबा बस आप पकड़े रहना। कैसे कि दो तरह से भक्ति को भाव होता है। एक तो भक्ति में कहते हैं कि बंदरिया अपने बच्चा है छाती से चिपका के, और वो बंदरिया को बच्चा खुद पकड़ दो बंदरिया तो उसे छलांग में गिरने की बिल्कुल संभावना रहती है। परंतु एक भक्ति को भाव भगवान कहा करते हैं कि बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में पकड़ तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता, चाहे जितने ऊंचाई पे चढ़ जाए वो अपने मुख में पकड़े, और बंदरिया को बच्चा खुद पकड़े वो गिरने की संभावना है। तो महाराज जी बस आप पकड़ लेना, बस ये भक्तन को तो बेड़ा पार हो गया। हमारे ब्राह्मण देवता ने बड़ी होशियारी के साथ कहूँगा इसको कि महाराज आप पकड़े हो, भले ही हम हाथ छुड़ा के भागते रहे पर आप पकड़े हो। मैं एक बात बताऊं, माता पिता कभी भी अपनी संतान का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन संतानी अगर बार बार हाथ छुड़ा के भागे तो इसमें माता पिता का गुरु का कोई दोष नहीं। प्रणाम। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था आज आपका जो चेहरा है ना ये संसार की मार खा के आया। मैंने ये कहा मैं नहीं कहता, ये इनसे ये अपने आप चेहरा बताता है। जब हम संसार में लिप्त हो जाते हैं तो संसार की कोई भी आपत्ति विपत्ति हमारे चेहरे पर उसका आकलन आ जाता है। ठीक है, मैं आपके लिए नहीं, मैं भी दोषी हूं इसका। मेरा जी है कि हम बहुत चतुराई से बात कह जाते हैं। एक शिक्षक होता है, गुरु होता है। गुरु, शिक्षक, माता पिता और महापुरुष हमेशा जब तक हाथ नहीं छोड़ते जब तक कि आप पूरी ताकत से हाथ छोड़ा के नहीं भाग जाए। मैंने आज प्रातः काल की कथा में यही कहा था। या 3-4 साल से लगातार काम चल रहा है। अब इसके लिए आपको हमको सबको पता है। अब मैं बार बार कहूं कि आ जाओ मेरे भाई, तो आपको बताइए कि भाई काम बराबर चल रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि चलो हम 1-2 दिन कहीं काम में व्यस्त हो सकते हैं, मैंने माना, लेकिन हर रोज काम में व्यस्त नहीं। अब इसके लिए मैं डेली आपसे कहूं तो फिर मुझे भी आलस लगता है कि भाई मैं कहां तक माने। ये तो आप ही समझदार हैं जो कोई आप। अच्छा जी बताइए हनुमान जी को क्या मानते हैं आप? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं क्या मानते हैं?
गुरु के रूप में। आप अपने हनुमान जी को क्या मानते हैं? तो गुरु के रूप में मानते हो तो गुरु के दरबार में तो बेधड़क आओ और बेधड़क जाओ। भाई गुरु को थोड़ी कहना पड़ेगा कि मेरे पास आ जाओ। ये तो शिष्य का काम है कि गुरु के पास बार बार। मैंने क्या कह दिया? क्या व्यक्तिगत मानती हो इनको? राम व्यक्तिगत है किसी के? राम तो सबकी है। बाबा हनुमान व्यक्तिगत है किसी के? सभी के है ना। तो मेरा अनुरोध है मुझसे मैं सब देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूं, आप अपना टाइम, घर का टाइम करिए। मैं आपके घर के टाइम को, आपके ग्रस्त टाइम को मैं बेकार नहीं करना चाहता हूं, जो वो भी आपकी कर्म भूमि है। लेकिन उसके पश्चात हम टाइम निकालें और भगवान के यहाँ आके चाकरी करें। ठीक है? घर में शादी ब्याह होता है तो हम बहुत लंबे टाइम से लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। या ये नहीं है कि काम हम करेंगे, या तो आके बैठना और कुछ विचार विमर्श करना, आगे क्या करना है, कैसे निकलना है। ठीक है? अकेला चना भाड़ नहीं भूलता है। भाड़ जब भी चलने में आनंद आता है, भूजने में जब सब बैठे होते उसका कोई गुनाह नहीं। ठीक है? आप सभी समझदार हैं, समय निकाल के आते भी हैं, आना भी चाहिए। समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है? समय बहुत कम। देखिए पलक झपकते ही समय जा रहा है। अब कहिए कैसे कि हम पैदा जब होते हैं बालक बनके 4-6 साल तो माता के आंचल में गोद में निकल जाता हमारा टाइम। उसके बाद हमारा पढ़ाई लिखाई में, और पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे के पालन पोषण, आयु है कहां? अगर नौकरी लग गई तो 10-20 साल बढ़िया तरीके की नौकरी, या नहीं लगी खेती बाड़ी 10 साल 15 साल, नहीं कुछ हुआ मजदूरी 15 साल 12 साल। ये जो एक पीक टाइम रहता है हम 12-15 साल ही कर पाते बस, बाकी हमारे पास टाइम नहीं। अब चौथेपन में आ गए, कोई 1 कुंटल की बोरी उठा के डाल दो, नहीं डाल पाओगे, आपको सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है? और ये सबके साथ, एक के साथ नहीं। इसलिए भगवान के लिए समय हमेशा निकाल के रखेगा। और भगवान के लिए 1 रुपया में से 5 पैसे 10 पैसे निकालिए। अभी बड़ी बीमारी आ जाए, हम खेत खलिहान बेच देते हैं, इलाज कराते हैं। और मैं गारंटी देता हूं, आप धर्म से जुड़ जाइए, 10 पैसे की दवा में आपका उपचार होता रहेगा। और धर्म से विमुख हुए तो आपका 1 पोटी नोट भी कम पड़ जाएंगे आपको। मैं अनुभव की बात बता, बीमारी के लिए अभी जाएंगे डॉक्टर को 1000, 2000, 5000 लंबी लिस्ट डॉक्टर बना देगा, और दवा इतनी लेके और दवा खा खा के पागल हो जाएगा। धर्म करिए, दान करिए। मैं ये नहीं कहता अपने घर का सब कुछ लाके, लेकिन दान करना सीखो। दान किसी का भी, जल दान, अन्न दान, श्रम दान, धन दान, सेवकाई दान, कुछ भी परमार्थ दान, माने दान तो कई सीमा। आप धन से कम है, सेवा करिए, करते रहिए। आप करेंगे, आपका धर्म का खाता बढ़ जाएगा। इस जन्म की तो बात क्या है, ये कई जन्मों में आपके काम आएगा। चलिए, कथा मुझे कहना है। अभी भगवान की आरती ये हमारे पंडित जी महाराज ने 2 बोरी शक्कर की यहाँ दान दी है, उसका पैसा है 2 बोरी का, आ गई होगी
आ गई। तो ये पैसा वहां जाएगा जहां से आया है। 2 बोरी का है, ठीक है, 2 बोरी शक्कर का है। इनकी तरफ से शक्कर आ चुकी है, लेकिन जहां से आई है शायद पैसा वहां नहीं पहुंचा होगा या पहुंच गया होगा, तो उसको दे देना जिसने पेमेंट किया। सामान आपका आ गया। अरे आने वाले अपने आप कर रहे हैं, हम तो बैठने में परेशान हो रहे हैं। हम चौपारों पे इधर उधर गप्पों में टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल। भगवान को टाइम निकाल। मेरी पढ़ाई बड़ी विचित्र है। मेरी मार्ग में आपको ठोक ठोक के धर्म के मार्ग पर जहां आपका कल्याण की सी लग सकती है, मैं वहां ले जाना चाहता हूं, लेकिन आप भटक जाते हैं। अभी आपने कहा महाराज हाथ पकड़े रहो, हम भले ही 3-4 दिन जाके कुछ भी करें। मेरी बात ये है, हाथ तब अच्छा लगता है तब नेखा देर के लिए हाथ छूट जाए, वो तो समझ में आ गई, और लंबे टाइम के लिए हाथ छूट जाए तो घर में क्या बात है। इस बाइक भुटकरिया को यहाँ से बाहर का, ये उदम मचाती है यहाँ पर बुरी तरह से, कुछ जानती है नहीं कुछ, हमेशा कथा में विवाद अपवाद करती है। शांति से बैठे, तुम्हें कुछ नहीं है, आराम से बैठना चाहिए। आप एक तो वृद्ध हो, पूजनीय हो, सम्मानीय हो, आदरणीय हो, और आप कथा में बिगड़ डालती हो, तब देखो तो अच्छा नहीं लगता। कथा मेरी अच्छी नहीं लगती, आप कहीं एकांत में जाके कानों में रुई लगा के बैठ जाते। जा बोलो सच्चिदानंद भगवान की भजन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। श्री राधे। इसमें विकास बोलिए श्री राधे। जयति कौशलाधीश प्रभु मर्यादा की खान। हर हर महादेव। प्रभु की शुभारंभा श्री राधे। नीच गज का गज अजामिल की खबर लिया, बहुत ही सुंदर। भक्ति द्वारा भीलनी मुक्त कर लिया। श्री राधे। के भक्त के तेरे आप पर और जीवन निछावर कर गए, और नाम लेकर आपका पाप। श्री राधे। लोटिया महाराज, लोटिया अपन घर में अब तो बाबा के साथ बैठे, चेहरे पे आपके लालिमा दिखे, चेहरे पे आपका चेहरा बहुत सुंदर है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे। श्री राधे। भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप दे। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप दे। पंचम में
नाम यही हरि नाम यही हरे यही ये मधुसूदन की आरती
गुड़ी पड़वा हमारे लिए नया वर्ष 2 अप्रैल शनिवार से प्रारंभ नया वर्ष हिंदू संस्कृति के मुताबिक प्रारंभ होगा। सम्मत चेंज होगा हमारा। कौन सा सम्मत लगने वाला है? जे 70 क्या बोल गए? 2000 ठीक है, यही तो गड़बड़ चल रहा है मेरे भाई। हम केवल 2022 सन सम्मत को भूल गए, अपनी मूल संस्कृति को भूल के बैठे हैं। हमारी माताएं डबले लेंगी, उसमें दूध भरेंगे, कोई कुछ करेंगे। उस दिन नए कलसा मिट्टी के बर्तन भरे जाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन पूरी पकवान, पुआ, खीर, रबड़ी सब बनती है। माता बैठेंगी, हमारी माता रानी। उसी दिन से भगवान श्री रघुनाथ माता कौशल्या के गर्भ में आ जाएंगे। भगवान माता कौशल्या के गर्भ में केवल 9 दिन रहे थे, 9 महीने नहीं। कितने महाराज? 9 दिन। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। रामनवमी के दिन प्रकट हुए भगवान। भाई प्रकट काला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ठीक है, अयोध्या में जन्मे कन्हैया लाला, पूरी अयोध्या खुशहाली में छा गई। इस महापर्व को हम घर घर में बड़े उल्लास हर्ष के साथ मना रहे हैं। अब की बार यह भगवान की झांकी निकलेगी 10 तारीख को, रविवार का दिन, 10 अप्रैल रविवार। उस दिन रामनवमी। भगवान की झांकी, भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी और उनके सेवक हनुमान। कितने सौभाग्य की बात, आनंद, इससे बढ़िया आनंद क्या होगा। अभी हमारी घर में बहू, बेटी, कोई माता गर्भवती हो जाए, पूरा घर हौसला नहीं समाता, लेकिन हमारे संसार के भगवान और संसार उनको अपना पुत्र भी कहता है, वो आने वाले हैं। इससे बढ़िया खुशी की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, उसके ठीक 5 दिन बाद हनुमान जी ने अवतार ले लिया हमारा पूर्णिमा के दिन। कौन का वो जन्म उत्सव भी आ रहा है, ये उसी की तैयारी है। रामनवमी को भगवान राम की झांकी निकलेगी बैठा मंदिर से, बैंड बाजे के साथ, धर्म की पताका ध्वजा के साथ भगवान रघुनाथ का पालना भी घाला जाएगा। यहाँ कन्हैया ने अवतार रात्रि में 12 बजे लिया और भगवान ने, जी महाराज, भगवान राम ने सूर्य दिन में। अब समझ, इसलिए ये पर्व है, आप बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे पर्व में आपको कथा भी सुनने के लिए मिल रही। बाबा हनुमान जी की विशेष दया है आप पर। आपके कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, हमारे सभी के कल्याण के लिए। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। महाराज, कथा में प्रसंग था महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में धर्म का पालन कैसे करना चाहिए।
कीर्तिमान राजा कीर्तिमान इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग के पुत्र थे। राजा नृग के पुत्र। इस समय उनका वार्तालाप उन्हीं के वंश के गुरु वशिष्ठ जी के साथ चला। महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली। मैं भी कथा पढ़ दूंगा, कथा तत्काल आप समझ जाए, पल्ले नहीं पड़े, लेकिन कथा को मैं आपको एक विस्तार से उसका व्याख्या के कारण, व्याख्या के साथ आपको कथा समझाना था। देखिए, आप बालाजी आश्रम में आए तो बालाजी आश्रम की मर्यादा क्या है? बालाजी की ख्याति क्या है? हम बालाजी को अपना गुरु मान चुके हैं, तो हमारे सदगुरु जगत गुरु की ख्याति क्या? पहले तो इस पर विचार कीजिए। बाबा हनुमान जी ने लंका में जाके ये कहा था रावण से, रावण देखो तुमने जो कुलय विचारी, तुम ब्राह्मण वंश में जन्मे हो और तुम्हारे माता पिता धर्मात्मा हैं और तुम भी धर्मात्मा थे, लेकिन उसके साथ आप अधर्म का मार्ग अपना लिया। नाता मुझसे जोड़ते हो तो मेरे नातेदार बन के रहो। बोल सच्चे दरबार की जय। अगर मुझसे नाता जोड़ते हो तो मेरे पक्के नातेदार बन के रहो, कच्चे नातेदार नहीं। माने केवल मुंह की चापलूसी नहीं, मुझे अपना मन दे दो। बोल बालाजी महाराज की जय। मुझे धन नहीं चाहिए आपका, हो आप मुझे अपना मन दे दो। मैं तुमको वादा करता हूं कि तुम्हारा कल्याण भी होगा और तुम्हारा सद्मार्ग भी होगा और तुम्हारे कुल की कीर्ति भी होगी। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे मन को बाबा, अगर मित्रता मुझसे रखती हो तो फिर मित्रता में किसी भी तरह का व्यंग्यात्मक वातावरण नहीं आना चाहिए। पल पल में अभी ये अभी वो नहीं, तो फिर तो तुम्हारी हमारी ओछी बुद्धि है। ओ बाबा, आश्रम पे आप आते हो, मुझसे कहते हो हमें अपना गुरु बना लो। नहीं, गुरु तो मैं बना लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरा वातावरण बहुत कठोर है, क्या तुम मेरे कठोर वातावरण को बर्दाश्त कर पाओगे? बाबा तुम्हारी जय। मेरी कुछ शर्तें मर्यादा है। क्या मैं जैसा तुमसे उपेक्षा करता हूं, क्या तुम वैसे इस मार्ग पर चल पाओगे? क्यों शांति में क्यों चलेगी? मैंने क्या कह दिया? मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे भी ऊपर मेरे सदगुरु हैं और मेरे सदगुरु के ऊपर भी कोई महागुरु है। अगर हमने महागुरु, सदगुरु और अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं किया तो हमारे पास बेकार है। मैंने उदाहरण के तौर पे कहा कि जब मैं सर्विस काल में था, तो जब मैं यहाँ आता था आज से 20-22 साल पहले, 1998 से पहले, जब बाबा की कृपा बहुत तीव्र गति में थी उस समय, तो यहाँ आता था, मुझसे लोग भगत जी कहने लगे। भगत जी शब्द मुझे चुभ रहा था। बोले भगत जी ये कैसा लगता? मैं नौकरी पेशा आदमी, अफसर आदमी, वहां पर सेवा, वहां मुझसे सर कहते थे, साहब कहते थे। जब भगत जी अब आप
कंपेरिजन कीजिए, तुलनात्मक बात हो सकती। आखिर को मुझे भगवान बालाजी सरकार के माध्यम से, आप पंचों के माध्यम से जब इस नाम का मुझे संबोधन मिला तो मुझे इस नाम से कंप्रोमाइज करना पड़ा। मैंने कहा ये उपाधि बहुत बड़ी है, अगर इस उपाधि को हमको मिली है तो इस उपाधि के अनुरूप यदि अब हम नहीं चले तो फिर ये भगत जी नाम बेकार है। कुछ समझ में आ रही है? यहां पर बात वही है। इक्ष्वाकु वंश में राजा नृग के पुत्र कीर्तिमान, और कीर्तिमान का वार्तालाप वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम्हें शिक्षा उचित मिली है, मेरी बात को पकड़िए। अच्छी शिक्षा मिली। क्या आपको जहां शिक्षा मिल रही है, अगर आप किसी अन्य आश्रम में जाते हैं, अन्य स्थान पर जाते हैं, समाज में पर समाज में जाते हैं, संत समाज में जाते हैं, तो यहाँ की कीर्ति को आपको किस प्रकार से वहां पर बखान करना चाहिए, ये चाहता हूं। अगर आप अपने गुरु, अपने खानदान, अपना गांव, अपना क्षेत्र, अपनी बस्ती, अपने देश की कीर्ति को कैसे परोसोगे? क्या घूसा खा के या घूसा दे के? घूसा से मतलब सील मिट नहीं जाए, सील पक किया जाए। आप समझ लो, तो आपकी सफलता है। आप कहीं पहुंच गए वैसे मंचलों में जहां आपके गुरु की, आपके स्थान की वैसे ही निंदा हो रही है, आपने भी उनके साथ हाँ और 80 में, तो आप भी उस बात के भागी बन गए। यहां पर बात आती है, महायशस्वी व्यास जी ने प्रत्युत्तर पूर्वक कहा राजन तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली। बालाजी तुमको उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं। आप कहीं भी जाओ, भारत देश के किसी कोने में जाओ या भारत छोड़ के अन्य देश में जाओ, आपकी शिक्षा इतनी उत्तम होना चाहिए कि आप वहां भी पास होके आओ, फेल होके, वहां भी पास हो, फेल होके, तब तो बात है। यहां पर केवल मेरी डांट से, फटकार से तुम डर के भयभीत होकर कुछ कहे, ये समझदारी नहीं है। समर्पित भाव, मन मुझे दे दो। आपने मन दे दिया, आपका कल्याणी कल्याण। जहां तुम्हारा हमारा कुछ जाएगा नहीं, जहां तो बैठ के केवल आनंद लेना है। अब तो ये बगिया इतनी सज चुकी है भक्तों की, सेवकों की, समर्पित भाव की। तुम्हारे राजनेता भी, इस समय तो राजनेता भी कांटेक्ट में कहते महाराज बिल्कुल आए। आप समझ लो, भगत जी केवल अब तुम्हारी तरफ तो बात देखते हैं कि मेरे भाई मुझसे जो प्रेम करते हैं कि कब आएंगे। मैं तो बैठा बैठा 2-2 बजे यहां से आपकी बाट देखते हुए निकल जाता हूं। नहीं, इसलिए मेरी विनती आपसे जी है कि अपने काम में आप सजग रहो। इसका ऐसा नहीं कि आप मेरे नजदीक बैठोगे तब मैं आपको देख पाऊंगा। आप भले ही पीछे की कतार में सेवा भाव में लगे, मेरी दृष्टि भाभी आप पर लगी। मैं प्रातःकाल की कथा में कहा था कि चंद्रभान भले ही यहां नहीं बैठता, लेकिन देखो झाड़ू लगा रहा तो खड़ा सवेरे का। बोल बालाजी, मेरी नजर उस पर भी टिकी हुई। नौकरी करो पहले, हनुमान कहीं परसा कर पुरपुन की प्रणाम और राम काज कीने बिना सो कोई कहा। भगवान के दरबार में आके सेवा भाव, जब तक सेवा नहीं करेंगे उसका फल आपको नहीं।
वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली, मैं आपको अव्वल दर्जे का विद्यार्थी और शिष्य देखना चाहता हूं। ये मेरा भाव है आपके। बोल वाला जी आपके लिए मेरा भाव। अब मुझे पता नहीं कि आपका भाव मेरे लिए क्या है, बाबा, लेकिन मैं तो हाथ उठा के कहता हूं कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनका हो चुका हूं बस। लेकिन आप कहां तक मेरे हो, आप कहां तक मेरे हो, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या वाणी से मेरी हो या समर्पित साहित्याक्षरी से मेरी? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को लौटाइए। अभी कथा तो मैं भी पढ़ दूं, भगवान के बन जाओ। देखो कितना आनंद आ रहा है। अब जो तुम्हारे भगत जी क्या करते हैं, कोई हल जोतने जा रहे हैं क्या, कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं क्या? अच्छा यहीं तो बैठे होंगे, कहीं से नोटों के पेड़ झड़ा रहे हैं क्या? यहीं तो बैठे होंगे। बताओ ना, अरे राम के बन के बैठ जाओ, राम तुम्हारे हो जाओ, भगवान तुम्हारे आंगन में खिले। मैं विश्वास से कहता हूं, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं। थोड़ा सा समय बचा है, तुम्हारी उम्र गंवा दी, बालपन माता की गोद में और जवानी संसार में, बुढ़ापा बचा है, उसको भी संसार में बर्बाद मत कर दो, नहीं तो ये चेहरा कुमलाया हुआ संसार की मार खतरनाक होती है। बोल वाला जी सरकार की जय। कोई परिवार नहीं चाहेगा कि तुम जाके भगवान की सेवा में हमें छोड़ के बैठ जाओ। तुम्हारी पत्नी कभी नहीं चाहेगी, वो तो जाता है। लेकिन भैया अब तो जाने का ही समय आ गया। हम थोड़े से दिन के और तुम्हारे एक दूसरे के प्रति मेहमान हैं। पता नहीं ये दीपक कब अस्त हो जाएगा, जय बाबा, ये ज्योति कब विलोप हो जाएगी। अब तो उस घर में जाना है जिस घर से हम यहाँ आए थे। अब उसकी मर्जी है कि वो हमको कहाँ भेजेगा। जय बाबा। हमारे पास समय बहुत कम है, हम दुनिया भर का बैर पकड़ के बैठे। कीर्ति जब यज्ञ हुआ था, पत्रकार आ गए। उस समय मीडिया ये नहीं था, ये मोबाइल शोबाइल नहीं थे। उस समय 2000 में मोबाइल नहीं थे। पत्रकार आए, मैं उस समय सर्विस में भी था और मेरी आयु 38-40 साल की, शायद 40 वर्ष की आसपास मेरी आयु, 42 वर्ष के आसपास था। आगे महाराज अंदर बोले महाराज यज्ञ के बाद में क्या आप कोई चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैंने भैया चुनाव यज्ञ से मैं मतलब नहीं समझ रहा हूं। अरे चुनाव तो अस्थाई होते हैं, ये जो यज्ञ हुआ है ना ये स्थायी है। हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। कौन सा? मैं धर्म का चुनाव लड़ूंगा। मेरी अंतिम सांस धर्म के लिए, सेवा के लिए। चुनाव से आदमी बड़ा नहीं होता। चुनाव में मंत्री को 50 गाली पड़ती है, सरपंच को 50, जी राजीव हो या सोहेगो। धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अब मैं जी कहूँ कि भाई मंत्री कोई बनेगा ही नहीं, बनने वाले बनेंगे। कोई पंच सरपंच नहीं बनने वाले बनेंगे भाई। संसार खाली थोड़ी रहेगा। लेकिन मेरा निर्णय है, मैं धर्म रूपी चुनाव लड़ूंगा। धर्म रूपी चुनाव में मैं चाहता हूं कि मैं पास हो जाऊं उत्तम श्रेणी से। धर्म रूपी चुनाव से मैं उत्तम श्रेणी में पास हूं। महाराज 3rd डिग्री नहीं, 2nd डिग्री नहीं,
फर्स्ट डिवीजन। जय बाबा। अगर पीएचडी करना है तो भाई डमी होके नहीं, डमी माने कमजोर हो, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्तम, ये मेरा अपना भाव है। बाकी फल देना ईश्वर की कृपा है, फल मेरे हाथ में नहीं है, फल परमात्मा देते हैं। मेहनत शिष्य करते हैं, संसार करता है, फल भगवान देते हैं। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का। आप क्या करती हो भगवान देख रहा है। इस समय आप क्या भावने कथा में जो बोल रहा हूं, इस समय आप पर कौन कौन से करंट लग रहे हैं, जो भी भगवान देख रहा है। आपके अंदर क्या वेव मीन्स तरंग लहर, आई एम राइट, मैं ठीक बोल रहा हूं। वेव मीन्स तरंग लहर, माने वो किस तरह की आपका मन, जो आपके मन में लहर तरंग आ रही है वो कैसी है, उत्तम है, उपयोगी है या अनुपयोगी है, या कहीं विरोधाभास है, या कहीं इफ एंड बट, किंतु परंतु संशय में। आपका भाव क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी सोच क्लियर होना चाहिए। आपकी बात पर सिक्का नहीं, नहीं, पंडित जी ने बात कही है, हम इसकी छाप लगा। भाई पंडित जी की तो बात क्या है, पंडित जी पर इतना विश्वास है कि हम गारंटी देते इस बात, बालाजी महाराज की। डमाडोल नहीं, और डमाडोल वाले आदमी की कोई गारंटी नहीं देता। मैं कुछ गलत बोल जाता हूं साहब, मेरे शब्द बड़े कड़े और निर्णयात्मक रहते हैं। मेरे शब्दों का आप पालन कर लेंगे, आप जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते। मेरे कड़े शब्दों का पालन कर लेंगे तो जीवन में फेल नहीं होगा। ओ बाबा, आप कभी फेल नहीं। यही तो कठोर पढ़ाई है। अच्छा, कठोर पढ़ाई आपको घर में भी रखना पड़ेगी। कहीं घर में फिसल गए तो आपका गड़बड़ है मामला, समाज परिवार में फिसल गए गड़बड़ है। देखिए, आपसे चाहो हर आदमी खुश रहे, जरूरी नहीं। आप अपनी घरवाली को, अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाए, जिसके साथ आपने 7 भ्रमण डाली और 40 वर्ष निकाल दिए, फिर भी अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाए, तो संसार को कैसे खुश कर पाए? संसार को कैसे खुश कर पाए? अच्छा, अपना मौसम एक सा रखना चाहिए। जैसे अधिक पैसा मिल जाए, कुछ व्यवस्थाएं बढ़िया जुड़ जाए, तो फिर उठते हैं, चाय बन गई कि नहीं, चाय बिस्तर पे ही ले आओ। जब समय खराब था तो जाके चूल्हे में खुद फूंकनी मार कर चाय बना रहे थे। अब गैस बत्ती आ गई, नौकर आएगा का चाय बना दो, मैं घर में कमरे में दे दो। अरे इतने बड़बोले क्यों बनते हो मेरे भाई, इतने बड़बोले मत बनो। तादरा अंतिम यात्रा होगी, तादरा नौकर थोड़ी आएगा, वहां तो जयराम नहीं की है महाराज। बड़बोले मत बनो, अभिमान मत करो, बस अभिमान विनाश। वाणी पर संयम, कैसे सोना है, क्या खाना है, क्या बात करनी है,
कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किस समाज में जाके अपनी बात कैसे रखना है, समाज में गए तो हम आसन कैसे लेंगे और आसन लेने के बाद अपनी बात कैसे रखेंगे, और जब हम समाज से राम राम करेंगे अंतिम, तो अंतिम राम राम करके हम समाज से कैसे विदाई करेंगे। समाज में पहुंच के मैं तो यही देखता हूँ, हीरामन का चबूतरा है ना, मैं आ जाऊंगा तो आसन नहीं तो लटका के टांग बैठे नहीं, आश्रम की मर्यादा जी। तो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जी, आश्रम की मर्यादा। यही बीड़ी से लगा के खींच रहे हो आश्रम पे मेरे बाबा, माने आप भगत जी को देख के बीड़ी भी बुझा देते हो, बीड़ी देते हो, बीड़ी खींचे भी जा रहे हो। ये मर्यादा नहीं है स्थान की। अगर हम अपने घर में आड़े टेढ़े चलेंगे तो आने वाले तो और टेढ़े हो जाएंगे। हम सो जाते हैं, समाज बैठा है लगे वहां नहीं, जब तक समाज बैठा है, जब तक पंच दरबार बैठा है, हम कितने भी थके हों, भले ही हमें भोजन नहीं मिला हो, हम कितने भी प्यासे हों, बैठिए पानी आ जाएगा, लेकिन समाज को छोड़ के, पंचों को छोड़ के आप चाहो कि हम कुछ विश्राम कर ले जाके, तो ये भी ठीक है। समाज अगर आपके पास आया है तो ये भगवान का स्वरूप है। मैं वो आपको बता रहा हूं, बैठना घर में सीखो। हम जहाँ बात करते हैं, एक दिन आपस में बैठते हैं तो जी हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक का स्थान नहीं है जी, ये तो केवल राम कथा का, सदमार्ग का, धर्म के मार्ग का और कीर्तन संकीर्तन का स्थान है। यहाँ पर हंसी मजाक के लिए तो स्थान है नहीं। ये निंदा परनिंदा का स्थान नहीं है, ये निंदा के स्थान नहीं है, ये तो भगवान की भक्ति का मार्ग है। घर में जाके आप अपना संसार में मानते नहीं, मुझे मालूम है कि आपको कितना भी महाराज अच्छे से अच्छे सांचे में डाल दिया जाए, लेकिन करें क्या, जब हमारा गड़बड़ी संसार हो गया है, मानोगे नहीं, तुम तो जाके वही 16 दूनी 8 का वही घर में जाओगे। मानता नहीं, बुरा लग रहा है मेरी बात का, मैं किताब पुस्तक पढ़ देता हूं। चलिए, राजा तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली, अतः उसने ये उत्तम निश्चित किया है, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। इसलिए कथा सुनने आए हो, ये शिवपुरी से आए हैं, आप भी कई जगह से आए हैं, आपके पुण्य का फल है। नहीं तो बालाजी धाम ग्रह पर्यटन में आके और कथा में बैठ के कथा सुनना असंभव, असंभव। जिसने वैशाख मास में बताए होंगे मां धर्म